नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने संस्कृत व्याकरण के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि इसको किसी न किसी तरीके से बच्चों को या जो बड़े हैं उनको मैं कुछ ज्ञान दान कर सकूँ। जो संस्कृत व्याकरण है उसको मैं कुछ सिखा सकूँ। तो थोड़ा सा आज हमने पहले विगत 3 जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको पढ़ाया, तो उसी के आगे मतलब मैं उसको रिवाइज़ कराने के लिए या आपको पुनः स्मरण कराने के लिए आज ये टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हम वर्ण विचार पर व्याख्यान ले रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वर ये वर्ण है, वर्ण के अंतर्गत ही स्वर आते हैं और वर्ण के अंतर्गत ही व्यंजन आते हैं, है ना। तो वर्ण के अंतर्गत जो स्वर हैं, ये स्वर 3 हैं। कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वर हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 स्वर हैं। ह्रस्व के अंतर्गत जो आते हैं मैंने बताया था कि 5 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, लृ। कई लोग इसको लरा पढ़ते हैं, ये लरा नहीं है, ये लृ है, लृ। इसी प्रकार दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आई, औ, ये बड़ी मात्राओं वाले दीर्घ में आते हैं। यानी इसमें 1 मात्रा काल का बोध होता है, इसमें 2 मात्रा काल का बोध होता है और इसमें 3 या इससे अधिक मात्रा काल का बोध होता है। अब हम आगे बात करते हैं प्लुत की। तो प्लुत में जो स्वर आते हैं इस प्रकार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लुत का अधिकांशतः प्रयोग वेदों में होता है। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं वो पाठ करते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो, इस तरीके से जो पाठ करते हैं उसमें इनका प्रयोग होता है। जैसे आप ध्यान लगाते हैं प्रातःकाल जब उठ करके तो ओम, तो इसके प्रकार जो ओम लिखा होता है, ओम, इस ओम में जो हम बीच में मात्रा देते हैं इसकी, तो यही प्लुत स्वर कहलाता है। इसको ही हम प्लुत स्वर बोलते हैं, जो कि स्वरों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जब हम व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन के लिए इसमें 4 आते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और मिश्रित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन को ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब व्यंजन के अंतर्गत का से लेकर के मा तक, ये जो मैंने लगाया है ये हलंत है, नीचे लगते हैं वर्णों के, और ये शुद्ध वर्ण कहलाए जाते हैं, शुद्ध व्यंजन वर्ण कहलाए जाते हैं, है ना, जो व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन ये कुल कितने होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, ये कुल 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। का से लेकर के मा तक आप अपने उंगली पर भी गिन सकते हैं, ये 25 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, या, व, रा, ला, ये 4 वर्ण हैं। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में शल, ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, श, सा, सा, हा, ये 4 वर्ण हैं। इसी प्रकार मिश्रित या संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें 3 और इससे भी अधिक आते हैं, जैसा कि छ, त्र, ज्ञ। मैंने पिछले अध्याय में आपको इनका बताया था कि किन किन वर्णों से ये छ, त्र, ज्ञ बनते हैं, जो कि आप पिछला वाला जो मेरा लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार छ, त्र, ज्ञ आदि इनकी ये स्वर और व्यंजन इसमें आते हैं। आगे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो व्यंजन, ये जो प्रत्याहार है, यण है, शल है, ये क्या है, तो इसका अगला वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। अगले पार्ट में इस पर विचार करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्याहार से संबंधित है और माहेश्वर सूत्र से संबंधित है। माहेश्वर सूत्र से ही ये प्रत्याहार निकल करके आते हैं। तो अगले वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र की बात करेंगे और माहेश्वर सूत्र के साथ ही हम प्रत्याहारों को बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।